गहरी सांस लीजिए और सुनिए इस प्रेरणादायक कहानी को, जो आपको खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा देगी। मित्रों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गईं। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए, मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहां तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहां आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए यहां एकांत में बैठा विलाप कर रहा था। आनंद बोले, ओह, तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हां, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने प्रश्न किया। वह व्यक्ति बोला, हां, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो। अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा न कहें महात्मन, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो,
एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं हैं। आनंद बोले, मैं सब समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसीलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती है। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूं। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न सुझाई दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहां रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था। वह भविष्यकाल की भी चिंता नहीं करता था, बस अपने वर्तमान को संवारने में लगा रहता था। और जो कुछ भी वह करता था, वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था। इसलिए वह प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूट मार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चीत्कार कर उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः यह जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन समाप्त कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई डिबिया कौंध उठी। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा छंट गया और वह मुस्कुरा पड़। पर्ची पर लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा।
उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में खींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। 1. किसी के ऊपर निर्भर हो जाना। अगर आप इस स्थिति में हैं कि आपको किसी दूसरे पर आश्रित होना पड़ रहा है, आप उसी के दिए खाने को खाने पर मजबूर हैं और वो आपको अपने अधीन यानी गुलाम बनाकर रखता है, तो मान लेना चाहिए कि आपकी किस्मत काफी ज्यादा खराब है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप हर काम के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो न तो आप आजादी का अनुभव ले पाने योग्य होते हैं और न ही आप अपनी तरक्की के द्वार खोल पाते हैं। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको कुछ ऐसा न करना पड़ जाए या आपसे बलवश कुछ ऐसा न हो जाए कि आपको किसी के अधीन रहना पड़े। 2. आपका धन शत्रु के पास जाना। अगर आपका धन आपसे शत्रु के पास चला जाए तो भी आपको अपनी किस्मत खराब मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपका शत्रु अगर आपके ही धन का इस्तेमाल आपके खिलाफ करने के बारे में सोचने लगा तो आपके लिए इससे बुरा कुछ और हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति आने पर आपके पास धन का अभाव तो होगा ही, साथ ही आपका शत्रु आपके साथ ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। बुढ़ापे में पत्नी की मौत हो जाना। अगर किसी की पत्नी जवानी में मरे तो वह दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन अगर अधिक उम्र में यानी बुढ़ापे के दौरान उसकी पत्नी की मौत हो, यह व्यक्ति का दुर्भाग्य माना जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में आपको सबसे ज्यादा जरूरत अपने जीवन साथी की ही होती है। अगर ऐसी स्थिति में उसका साथ ही छूट जाए तो जीवन यापन काफी मुश्किल होता है और यह आपकी किस्मत के लिए खराब संकेत माना जाता है। बुद्ध के उपदेशों में कई बातें ऐसी हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। इनमें से 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जिंदगी भर ध्यान में रखनी चाहिए। ये 3 बातें हैं: सही दृष्टि, राइट व्यू, सही प्रयास, राइट एफर्ट, और सही ध्यान, राइट माइंडफुलनेस। आइए इनको उदाहरण सहित समझते हैं। 1. सही दृष्टि, राइट व्यू। उदाहरण: मान लीजिए एक व्यक्ति का मानना है कि उसकी खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे पैसा, पद और वस्त्र। लेकिन सही दृष्टि के अनुसार हमें समझना चाहिए कि असली खुशी और दुख हमारे अपने मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सही दृष्टि अपनाता है तो वह इस सच्चाई को समझेगा कि सभी वस्तुएं और अनुभव अस्थायी हैं। इससे उसे किसी भी परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। उदाहरण: राजू को नौकरी में पदोन्नति नहीं मिली और वह बहुत दुखी था, लेकिन जब उसने सही दृष्टि को अपनाया तो उसने समझा कि पदोन्नति से ही उसकी असली खुशी नहीं जुड़ी है। यह सोच उसे दुख से उबरने और अपनी वर्तमान स्थिति में भी संतोषी बनने में मदद करेगी। 2. सही प्रयास, राइट एफर्ट। उदाहरण: सही प्रयास का मतलब है कि हम अपने मन में सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें और नकारात्मक विचारों को कम करें। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को क्रोध का बहुत जल्दी आता है। अगर वह सही प्रयास का अनुसरण करता है तो वह अपने क्रोध को पहचानने और उसे शांत करने के प्रयास करेगा। वह ध्यान, योग या सकारात्मक सोच की तकनीकों का अभ्यास करेगा ताकि उसका मन शांत और स्थिर रह सके। उदाहरण: सीमा को हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था, जिससे उसके रिश्ते बिगड़ रहे थे। सही प्रयास की ओर ध्यान देकर उसने नियमित ध्यान और प्राणायाम करना शुरू किया, जिससे उसका क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा और उसके रिश्ते बेहतर होने लगे। 3. सही ध्यान, राइट माइंडफुलनेस। जैसे सही ध्यान का मतलब है कि हम अपने हर क्षण के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहें। जब हम किसी काम को करते हैं तो पूरी तरह से उस पर केंद्रित रहें, न कि भूतकाल की चिंताओं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहें। जैसे राम को अक्सर काम करते समय दिमागी तनाव होता था, क्योंकि वह हमेशा भविष्य की चिंताओं में खोया रहता था। सही ध्यान का अभ्यास शुरू करने के बाद वह हर काम को पूरी एकाग्रता के साथ करने लगा। इससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ गई और मानसिक शांति भी मिली। निष्कर्ष: इन 3 बातों को ध्यान में रखकर सही दृष्टि, सही प्रयास और सही ध्यान का पालन करके हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सुखमय बना सकते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि असली सुख और दुख हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं और इन्हें नियंत्रित करके हम कभी भी बुरा समय नहीं आने देंगे। बुद्ध के अनुसार यदि हम निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान रखें तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा।
और बुरा समय कभी भी हमारे पास नहीं आएगा। 1. सही दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टि। सही दृष्टिकोण का मतलब है कि हम वास्तविकता को जैसे है वैसे ही समझें। हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन में धैर्य और संतोष रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी के पास बहुत कम साधन हैं, तो उसे अपनी परिस्थितियों को समझकर संतोष और धैर्य रखना चाहिए। यह सोच कि मुझे जो मिला है वह मेरे कर्मों का फल है और मैं इसे सुधारने के लिए मेहनत करूंगा, सही दृष्टिकोण को दर्शाता है। 2. सही विचार, सम्यक संकल्प। हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। सकारात्मक और सही विचारों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम दूसरों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध जैसे नकारात्मक विचारों को मन में रखते हैं, तो यह हमारे मानसिक शांति को नष्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिला है, तो हमें उसके प्रति ईर्ष्या महसूस करने के बजाय उसकी मेहनत की सराहना करनी चाहिए और खुद भी मेहनत करके आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। 3. सही आचरण, सम्यक कर्मांत। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में करना चाहिए। सही आचरण का मतलब है कि हम अपने जीवन में नैतिकता और सच्चाई का पालन करें। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यवसाय को अपने व्यवसाय में सफलता चाहिए, तो उसे ईमानदारी और नैतिकता के साथ अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करना चाहिए। धोखाधड़ी, झूठ और अनुचित तरीकों से कमाया गया धन अंततः बुरे समय को ही बुलाता है। प्रिय मित्रों, आज मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। यह विषय हमारे जीवन को दिशा देने वाला है, हमारे जीवन को सुखमय बनाने वाला है। बुद्ध के अनुसार, यदि हम 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, तो हमारा जीवन कभी भी बुरे समय का सामना नहीं करेगा। आइए इन 3 बातों को गहराई से समझें और अपने जीवन में अपनाएं। पहला सिद्धांत, सही दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टि। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन का मार्गदर्शक होता है। सही दृष्टिकोण का मतलब है कि हम वास्तविकता को स्वीकार करें और उसे समझें। मित्रों, जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों को सही दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम उन्हें अवसरों के रूप में बदल सकते हैं। याद रखें, हर संकट हमें कुछ सिखाने आता है। अगर हम उसे सही नजरिए से देखें, तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। दूसरा सिद्धांत, सही विचार, सम्यक संकल्प। हमारे विचार ही हमारी पहचान बनाते हैं। सकारात्मक और सही विचार हमारे जीवन को संवार सकते हैं। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखें। जब हम दूसरों के प्रति सद्भावना और प्रेम रखते हैं, तो हमारा मन भी शांत रहता है। अगर कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, तो उसे अपने सकारात्मक विचारों से जवाब दें। आपके सकारात्मक विचार ही आपकी शक्ति है। तीसरा सिद्धांत, सही आचरण, सम्यक कर्मांत। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। सही आचरण का मतलब है कि हम नैतिकता और सच्चाई के रास्ते पर चलें। जब हम सही तरीके से काम करते हैं, तो हमारे जीवन में शांति और संतोष आता है। ईमानदारी, सच्चाई और दूसरों के प्रति सम्मान ही हमारे जीवन को सच्ची सफलता दिलाते हैं। किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। सच्चाई की राह पर चलने वाले कभी नहीं हारते। मित्रों, बुद्ध के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। सही दृष्टिकोण, सही विचार और सही आचरण ही हमारे जीवन को सच्चे मायने में सफल और सुखमय बनाते हैं। जब हम इन बातों का पालन करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है, हमारा जीवन खुशहाल होता है और बुरा समय हमसे कोसों दूर रहता है। तो आइए आज से ही इन 3 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कैसे हमारा जीवन बदलता है। सफलता और खुशी आपके कदम चूमेगी और आप एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। इन 3 बातों का पालन करने से हम न केवल बुरे समय से बच सकते हैं, बल्कि एक सुखमय, शांतिपूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं। बुद्ध के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर हम आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही स्तरों पर समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से कुछ अच्छी सीखने को मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ
जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। और हमारे चैनल दुर्गा प्रो रिलैक्सिंग स्टोरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।